कल अपन पांच ज्ञान लिए थे। पांच ज्ञान: मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रत्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो हम्म। तब वही प्रमाण है। प्रमाण का मतलब होलिस्टिक तभी होता है विच इंक्लूड्स बोथ बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। हम्म। अब ज्ञान और शुद्ध ज्ञान यानी कि जो किताबी ज्ञान है उसमें भी सब तो देख सकते हैं अपन, सब कुछ। हम्म। हम्म। सब कुछ समझ सकते हैं। माइंड इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। माइंड इज अ रिचनेस। बट माइंड में एक ही कमी है कि वो अपने आप को नहीं देख सकता। हम्म। हम्म। अपने आप को देखने लग जाता है तब वो केवल ज्ञान हो जाता हम्म। हम्म। है। माइंड का स्वभाव बाहर देखना है। हम्म। वही माइंड जब बाहर से छूट के अंदर में अपनी आत्मा को यानी कि लहर अपनी सागर को देखती है। हम्म। देखते देखते वो लहर सागर में घुल जाती है। हम्म। लहर रहती ही नहीं। वो अपना स्वभाव है। और उस टाइम पे भी जो देख रहा होता है वो फिर सागर ही देख रहा होता है। लहर नाम की चीज ही नहीं रहती। अब ये बड़ा मुश्किल है और नहीं है, ऐसा है। मतलब लहर जब सागर की तरफ देख रही है, हाँ। और देखते देखते सागर में ही विलीन हो जाए। बस वो लहर फिर उसका क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। दैट एम्पलीट्यूड गोज डाउन, गोज डाउन, गोज डाउन, इट बिकम्स अ प्लेन। अभ्यास। ये हाँ। स्वरूप है। नहीं नहीं, आधा घंटा। यही स्वरूप है अपना। हम्म। इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र बोलते हैं कि जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ते समझाव्यू पद नमो श्री सदगुरु भगो। जिस स्वरूप को मैंने अनंत काल से नहीं समझा उससे मुझे अनंत दुख मिला। और जो ये स्वरूप समझाया उन श्री गुरु के चरणों में मेरा नमन। क्योंकि ये नहीं समझ में आता ना कि अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वभाव क्या है, वितरागता क्या है। इतना इतना सिंपल है। मुझे तो सिंपल लग रहा है, देखो। हाँ, कॉम्प्लिकेशन के लिए गुंजाइश कहाँ है? सही बात है। जिसको समझ में आ गया उसके लिए सिंपल है। जिसको नहीं समझ में आया तो वो क्या है ना कि तिल के सामने भी पहाड़ है। मतलब आंख के सामने तिल हो तो भी पहाड़ नहीं दिखता। हम्म। अब वो छोटी सी तिल निकलनी चाहिए। ऐसा मतलब है। कॉम्प्लिकेशन में आप वैसे ही 2 मिनट के लिए, वैसे सभी लोग बैठे हैं इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, बाद में कोई बात ना ना करूंगा बोलो, अभी तो। दिक्कत नहीं। हाँ। नहीं, ये तो डायलॉग ही होना चाहिए। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन जो आता है, किसी को भी, मुझे भी, किसी को, या आपको भी कभी आया होगा। हम्म। तो कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो या तो ये है कि वो जैसे जैसे कहते हैं ना कि उसका मेजरमेंट हम्म। और उसका होलिस्टिक हम्म। जो व्यू है, हाँ। सम्यक। यस, सम्यक। हाँ, सम्यक ज्ञान के हिसाब से यदि आप कि उसको अप्लाई करें, हम्म। तो अप्लाई करने में ये कि अब आप दो चीजें हैं, सागर के सामने खड़े हैं अपन। हम्म। है ना? कोई भी एक अवलंबन ले लो, कोई भी उदाहरण लेकर के आलम्बन ले लो। तो हम्म। आपने बहुत बढ़िया दिया कि भी सागर है और लहरें भी दिख रही है। हम्म। तो लहरें जो दिख रही है, अब लहरें रिएक्ट करेंगी एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी हैं, और हम्म। जैसे चंद्रमा की कलाएं हैं, तो हम्म। वो उस तरह से ये संसार है और प्रभावित करेगा। माया समझ लो प्रभावित कर रही है, हम्म। और हलन चलन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। हम्म। ये सब जो हो रहा है सागर में ही हो रहा है। मगर सागर अपने आप को ये महसूस कर ले कि ये चीजें जितनी भी हो रही है, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, हम्म। जो कि हो रही है, मुझे उसको देखना है बस। हम्म। देखना और जानना है, हम्म। उसका हिस्सा नहीं बनना है। मुझे बिल्कुल। सागर के जो स्वरूप है, उसी स्वरूप में, जो कि आत्मा का स्वरूप है, जो महावीर का स्वरूप है, महावीर की आत्मा का स्वरूप है। हम्म। यदि आपको अच्छा, हेतु क्या है? हम्म। हेतु यही है कि यदि मैं चक्रवातों में नहीं जाना है, दुख नहीं पाना है, आनंद चाहिए, तो रिएक्ट मत करो। तो ये तो बात वहीं आ रही है कि दुख क्यों आ रहा है, दुख का निवारण कहाँ है, दुख का कारण क्या है, हम्म। दुख कैसे दूर हो सकता है। लगभग सारी चीजें पिछले 10 अपन ने डिस्कोर्सेस किए हैं। हम्म। उनमें जो प्राइमरीली पहली क्लास से लेकर के, मान लीजिए एमए नहीं किया किसी ने, कोई बात नहीं, और एमए करने के लिए कोई परीक्षा दे करके एमए की डिग्री नहीं लेनी। यहाँ सीधी सीधी सिंपल सी बात है। जैसे एक प्रश्न बीच में किया था मैंने कि भाई ये यार, मैं तो ये 256 आ गए, जो 256 तो कैसे याद रखूं यार, मैं एक पकड़ूं दूसरा भूल जाऊं तो मैं उसी में उलझ जाऊंगा। तो आपने बोल दिया नहीं, डिटेल की जरूरत नहीं है। हम्म। जैसे कि अष्टावक्र गीता में कहाँ है डिटेल, इस जैनिज्म वाली कोई डिटेल नहीं है, मगर वो चीज
माध्यम बन गई आपके जो डिस्कोर्सेज उसको समझने का। कोई हम्म, अचानक उठा के अष्टावक्र गीता पढ़ेगा तो चाहे 100 बार पढ़ ले वो, कुछ समझ में तो नहीं आया। उसको 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 जरूरी नहीं कि वो कुछ चीजें उनके दिमाग के भेजे में उस आनंद वाली स्थिति में ले जा सके उसको। बिल्कुल। वो मुझे जो लग रहा है कि भाई यदि रियली हेतु आपको पढ़ने से पहले समझ में आना चाहिए, वाई। आपने बोला ना वाई, हम्म। मिस्ट्री को आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए, पारस को दुख नहीं चाहिए। दुख आया है उसका कारण मेरे समझ में आ गया, और यही कारण, यही हेतु बना है कि मुझे सुख की तरफ जाना है। हम्म। और उस हेतु में अपने प्रयास बताए, प्रक्रिया बताई, जो कि सिंप्लीफाइड करके और हम्म। अच्छे से अच्छे उदाहरण दे करके। तो अब सिंपल बात सी यही सी है कि भाई ज्ञाता और दृष्टा बन जाओ। बस। ज्ञाता और दृष्टा ध्यान में बन रहे हो, चलो वहां भी प्रयास हो रहा है। ठीक हम्म। है, उस ध्यान की प्रक्रिया में अब जैसे गुरुदेव लंबा ध्यान करते हैं, बहुत लंबा ध्यान करते होंगे, इसका हम्म। अर्थ इतना सा है कि उनको कर्म निर्जरा हो रही है, वो हम्म। बिल्कुल रिएक्शन से दूर होना चाहते हैं, हम्म। इसीलिए ध्यान करते हैं। हम्म। वो नए कर्म नहीं बांधना है और हम्म। निर्जरा भी कर रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए ध्यान की आराधना लग रही है उनके। मेरे को एक बार भीलवाड़ा के अंदर जो अपना है ना ये तो सिंधु नगर, जो स्कूल के सामने, मेरे साथ साथ हम लोग साथ चल रहे थे हम्म। चातुर्मास में, तो बोले एक चीज समझ लो बाबू, हम्म। इतना सा बोला बस। हम्म। उनका हेतु वही था कि आत्मा को समझ लो बस। एक ये आया, एक सूत्र है। एक ही आया, हाँ उन्होंने एक ही आया बोला। एक हम्म। एक एक वस्तु पकड़ लो, एक वस्तु समझ लो। हम्म। तो वो उससे मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ उस वक्त। नहीं उसका मीमांसा हुई, न उसका मुझे क्या नाम एक्सप्लेन कोई कर पाया। हम्म। और इवन ध्यान शिविर भी मेरे मन में था, इच्छा तो थी शुरू से ही हम्म। कि भेद विज्ञान को जीवन में उतारूं, मगर जो मुझे एहसास यहाँ हो रहा है, हम्म। या उसके पीछे काल भाव समझ लीजिए कि मेरे को कोई तकलीफ आई, हम्म। तो तकलीफ का कारण समझना है, फिर सुख का कारण भी समझना है, हम्म। जो कि स्वभाव है, कोई नहीं चाहता है दुख। हम्म। मैं बहुत ज्यादा ही बोल लिया, पर मेरा मतलब ये है कि तकलीफ नहीं है किसी को, कोई समझना चाहे तो। बिल्कुल। यूं सरल है और यूं कठिन है, समझ में आने के बाद सरल, नहीं समझ में आओ तो ये 40 साल लग गए इवन शिव हम्म। शिव भगवान को ये आराधना, ये साधना समझने के लिए कि ये साधना क्या थी। मतलब हम्म। जितने भी उनके गुरु भगवंतों को पूछा कि बताओ हम्म। तो विवेक क्या होता है, तो बोले हम्म। विवेक से कहम चले, कहम उठे, कहम कैसे चलें, कैसे उठे, कैसे बैठे, कि कैसे खाएं पिएं कि पाप कर्म नहीं बंद हो, ऐसा एक सूत्र है 10वें कालिक में। हम्म। का जवाब देते हैं भगवान के जयम चरे जहम उठे, यानी कि जयम का मतलब होता है जय तभी होती है। देखो जय शब्द में बड़ा अर्थ है। जय कब हम्म। बन सकता है आदमी या जिनेन्द्र कब बन सकता है, जब विवेक हो। जय का मतलब विवेक। अब विवेक हम्म। बताया भगवान ने, विवेक किसको बोलेंगे? अंतर स्पष्ट करना। अंतर किसका स्पष्ट करना? अच्छे बुरे का। अच्छा क्या हम्म। बुरा क्या, उसका अंतर समझ में आता है, तब अपन लोक व्यवहार में भी विवेक बोलते हैं। भाई ये अपने काम का है और ये बिना काम का है। इसको हम्म। हम 5S पढ़ाते हैं हमारे मैनेजमेंट में, उसमें पहला चीज ही सॉर्टिंग। पहला जैसे दिवाली, हम दिवाली का मतलब जो चाहिए वो रखो, नहीं चाहिए उसको फेंक दो। हम्म। विवेक ही समझ में नहीं आता आदमी कि विवेक हम्म। विवेक उनको ये बताया कि चींटी जा रही है तो उसको मारो मत। हम्म। पूरी स्टोरी का 1% पार्ट है, हम्म। 99% गायब है। अब 1% चींटी को मत मारो, अच्छी बात है। हम्म। दूसरा पक्ष बोलता है कि आप मारने का तो अधिकार आपको है ही नहीं, आत्मा तो। हम्म। फिर आप किसको मार रहे हो, किसको बचा रहे हो, तुम क्या मार सकते हो, तुम्हारी ताकत ही क्या जो मार लोगे? हम्म। भाई तुम मारोगे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि चींटी के शरीर को मारोगे, चींटी को भी आप नहीं मार सकते। हम्म। वो भेद ज्ञान प्रकट नहीं होता है जब तक समझ में नहीं आता कि ये चींटी कौन और चींटी का शरीर क्या, और मैं कौन और मेरा शरीर क्या, और आत्मा भगवान की महावीर की क्या और मेरा क्या। जब तक ये विवेक समझ में नहीं आएगा, यानी कि विवेक का स्पष्ट अंतर हो गया वेद विज्ञान, जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा विवेक नहीं आएगा। और वेद विज्ञान में दोनों दोनों पदार्थ अलग है। जो शरीर हाँ। है पुद्गल है, उसका पदार्थ है अजीव, और जो हम्म। आत्मा है वो जीव। हम वो जीव अजीव। त्रिपदी, आ, जो जो जीव है उसकी त्रिपदी बता दी, वो आत्मा की नहीं है। वो हाँ। त्रिपदी मतलब व्यय, और ध्रुव, हाँ। और हाँ। 1 मिनट में आता हूँ। तो पावर ऑफ हो रहा है, उसको चार्ज पे लगा देता हूँ। पावर जाने वाला था, आई एम जस्ट पुटिंग अ बैटरी चार्जर। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल।
दीदी आपको मैं नमन करता हूँ। आज मयूर भैया नहीं आए। तो त्रिपदी, त्रिपदी का संदेश, अब त्रिपदी आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? त्रिपदी, त्रिपदी हाँ समेत आप- हाँ, उत्पाद मतलब जैसे आत्मा का और हम्म। जीव का। तो हम्म। जीव में तो ये चीज लगातार रहेगी क्योंकि पुद्गल है, तो ये उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये हम्म। प्रक्रिया हर सेकंड चल रही है। हाँ, हर सेकंड हर पदार्थ में चलती है। हर पदार्थ में चल रही है। जीव में भी तो चलती है और अजीव में भी चलती है। हाँ, अजीव में भी चलती है। पर आत्मा के ऊपर उसका जो है एक ही चीज है। आत्मा का स्वभाव तो है कि ज्ञाता और दृष्टा। तो हम्म। आप उनको देखो, रिएक्ट मत करो। अब वो कोई भी पदार्थ है, मान लो किसी भी अवस्था में है, किसी भी पर्याय में है, चाहे हम्म। जीव में हो रहा है अजीव में हो रहा है, उसके अंदर आपको रिएक्ट नहीं करना है। मतलब अपने आप को विवेक से इस्तेमाल करना है कि यदि कोई झगड़ा हो रहा है कहीं रोड पे, हम्म। आपको कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो गया किसी भी तरह से, हम्म। आपकी पात्रता जहाँ है, जैसे जो चिकित्सक आपको कुछ सेवा का भाव आता है, करो आप। हम्म। ये रिएक्शन है, भले इसको पुण्य के पाप के से भी दूर बोले कि भाई ठीक है, मेरे पास कोई ज्ञान है, मेरे कुछ करने से उसका जीवन बच सकता है, तो वो प्रयास करो। आग लगी है कहीं, बहुत से लोग अपनी जीवन की रक्षा नहीं रख करते हुए भी उनको बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। हम्म। अब इनको अपन जैसे कहते हैं कि रिएक्शन करना नहीं है, केवल ज्ञाता और दृष्टा। आप खड़े हो, हम्म। बस आप खड़े रहो, देखो और केवल जानो। समय में ये भाव होना चाहिए। आप पुण्य और शून्य में इतना ही फर्क है। हाँ पुण्य जब आप कर रहे हो, या आप मान लो आग लगी और आप बुझा रहे हो, और हाँ लेस मात्र भी आपके अंदर मन में ऐसा चल रहा है, आत्मा को ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, हाँ वो सारा वो पुण्य में जाएगा। हाँ। उसकी भी खाताबंदी है। खाताबंदी हम्म। लोक व्यवहार से भी है, और आत्मा में भी उसके कारण जमा होते हैं। अपने मन हाँ, में ऐसा चल रहा है। उस वक्त भी कर्ता भाव निधि नहीं हो तो हाँ, आपको पुण्य बंध भी नहीं होगा। पुण्य बंध भी नहीं होगा, और शून्य बंध होगा, मतलब निर्जरा होगी। अब ये हम्म कर्म है, इसकी हम्म उसकी चकासनी, उसकी टेस्ट क्या है? उसकी हम्म टेस्ट दोनों तरह से है। खुद की साक्षी तो आत्मा है। अब हम्म मैंने वहां, क्योंकि इतनी ये सारा चीज भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया। भगवान हम्म कोई आकर के उनको ठेका नहीं लेगा कि आके देखे कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, वो कुछ देखते नहीं हम्म भाई। हम्म। और वो देखने के भगवान ने बहुत सारी आत्माएं छोड़ रखी आसपास में, जो वैसे ही देख लेगी। हाँ। क्योंकि हाव भाव से सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कर्ता भाव में है कि नहीं है। हम्म उनकी आंखें बता देगी, उनका हलन हम्म चलन बता देगा कि जैसे अंदर भाव चल रहे हैं ना, वो बाहर प्रकट हुए बिना होते रहने होते नहीं, मतलब वो प्रकट होंगे ही। और जब प्रकट होंगे, और प्रकट हो या नहीं हो, बट अपनी आत्मा तो साक्षी है कि मेरे मन हम्म में क्या भाव चल रहे हैं। वो अपना सबसे बड़ा टेस्ट है। और नेचुरली अब ये उन्दी बात है, जब आप ऐसे विनम्र होते हो या कर्ता भाव नहीं होता है, तो उसका लोग व्यवहार में इतना वृद्धि होता है कि लोग वैसे ही चुंबक बन जाता है आदमी। उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों मिल जाते हैं। एक है आदमी व्यक्तित्व बताना। व्यक्तित्व बनाना का मतलब क्या हुआ? आपका म्यूट हो गया वैसा। हाँ हाँ। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब जो व्यक्त है, और हम्म अस्तित्व का मतलब जो अस्त है, जो छुपा हुआ है। हम्म हम्म तो व्यक्तित्व है आदमी, आजकल जो क्लासेस ले रहे हैं वो सब किसकी हो रही है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम्म पर्सनैलिटी का एटामोलॉजिकल वर्ड ही होता है कि मास्क। अपने हम्म मास्क को कैसे खूबसूरत बनाए। हम्म आदमी मास्क में लगा हुआ है। कि मेरे मास्क को मैं कैसे खूबसूरत बनाऊं, मेरी इमेज कैसी बने, मेरी प्रतिष्ठा कैसी बने। पद प्रतिष्ठा हाँ पावर से आदमी सोचता है, वहां फिर हाँ कर्ता भाव होता है। हाँ जो बिल्कुल नहीं करता है, उससे कर्ता भाव लाता है, तो वो तो बढ़िया ना, कम से कम चलो करने दो, आग तो बुझा रहा है ना भाई, तुम तो बिल्कुल ठालो बेटे। हाँ 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 तो वो कर्ता भाव भी हाँ। मतलब है लोक व्यवहार में। शून्य से शून्य में भले बाद में चले जाना, पहले पुण्य कर लो। नहीं, हाँ, पुण्य, लेकिन पुण्य भी काम नहीं आता है आपको बार बार। नहीं आता है। और नहीं। पुण्य में अगर जानकारी नहीं है, तो पूरा हम्म। अहंकार होता है उसको, तो फिर वो वितराग वाणी के नजदीक भी नहीं आने के चांस ही नहीं हाँ, है। विभाव है और कर्म बंध का कारण बंध। हाँ, कर्म बंधन वो तो नशा है।
वो तो एकदम हम्म, दारू का नशा है। जो आदमी क्लोरोफॉर्म में है, उसका हम्म, डॉक्टर हड्डी काट दे तो पता नहीं चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये हम्म। पुण्य ज्यादा खतरनाक है बजाय कि दुख। दुख तो यस। फिर आपको नजदीक ले जाता है, दुख तो कारण हम्म। बनता है, आपको आत्मा के नजदीक ले जाता है। तो दुख का मैंने तो बहुत ही आभारी हूँ कि जो व्यवस्था बनी है, हम्म। मैं वो एक अंदर से जो उत्कंठा जगी है कि हम्म। वेद विज्ञान में आगे बढ़ूं मैं। हाँ, आप मेरे गुरु। मुझे बहुत खुशी है। और ये आपने आपको आप आनंदित होंगे कि अपनी आत्मा से अपन जब पूछेंगे कि ये अनंत हम्म, काल से मेरी आत्मा भ्रमण कर रही है और मैंने ये समझा नहीं है, और इस मनुष्य जन्म में ये बात समझ में आ गई, सिर्फ समझ में भी आ गई, तो अपने को ये समझना चाहिए कि अपन खाली नहीं जाएंगे। हम्म, समझ में आने का भी इतना महत्व बता। अति हम्म, चरितम समत्त विहूणम, चरित्र हो ही नहीं सकता बिना सम्यक्त्व के। और बिना सम्यक्त्व के चरित्र होगा, वो जो ना, डूइंग विदाउट प्लानिंग इज डेंजरस, एंड प्लानिंग विदाउट डूइंग इज नथिंग। बट प्लानिंग की भी भगवान ने ऐसी एक जो एक अपना आगम है जो श्वेतांबर में चलता है, एक उसका दोहा है। वो बोल रहे हैं कि जो इस आदमी को ये समझ में भी आ गया, यानी कि उनका ये बोलना है कि जिस आदमी ने अगर मन से ड्राइंग भी बना दी अपने मकान की, तो वो मकान बन के रहेगा। अगर उसको ड्राइंग बनाना भी आ गया ना, तो समझ लेना कि वो मकान ईंटें लगने वाली है। हाँ, मतलब उसके दिमाग पे प्रिंट हो गई, जब भी तो हाथ हाँ, चला और हाथ चल के कागज पे आया, उसने बस उतारी। बस वो तो एक घोषणा करने की देर है, मकान बन चुका है ऐसा समझो। अगर मन में मतलब हाँ, दिमाग की किसी भी जगह एक पिक्चर ऑलरेडी वहां प्रिंट हो गई है, बस तो वो होगा और ही। उसी का रूपांतरण हाथ का उपयोग किया। हाँ, हाथ अपने आप हाँ, जाएगा। इसलिए संकल्प वही है। संकल्प का मतलब गहराई से चिंतन करके, जब चिंतन करके अवग्रह यह आवाय धारणा, चौथी अवस्था ज्ञान की। उस धारणा में जब आपने कुछ तय किया है, तो वो हम्म, डिसीजन, वो संकल्प है, वो डिसीजन है, वो ठान लिया है, वो तो ठान होगा लिया। ही। ठानना होगा ही। मतलब बिल्कुल ठान लिया है तो होगा ही। अब हम्म, ठानने के बाद जैसे भी आपके मन में क्या चल रहा है कि मेरे को अभी गेट बनाना ही है कैसे भी करके, हम्म, वो कम व्हाट में इट इज गोइंग टू हैपन, मे बी अ डे और टू हियर एंड देयर। हाँ, हाँ, और क्या। तो कोई भी चीज जीवन में आदमी ठानता है तो वो करके ही रहता है। और इसको चरम लक्ष्य की तरफ आप ले जा रहे हो, ऋणी हूं मैं। ना ना, ये बहुत बहुत- विज्ञान घूम घूम के वेद विज्ञान, मतलब मुझे आनंद मिले। एक ऐसा आपका भाव जगा होगा मेरे भाई को। बिल्कुल। मैं मैं उनको इनवाइट करूं, और उनको जो जिस अवस्था में अभी हैरान परेशान है, हाँ विभाव सही में है। है वो। ऐसे ही मुझे हाँ, भी उनको लगा। अपने स्व में, हाँ, मैं तो स्व ऐसा में लगा। लाऊं मैं। सही बात है भाई साहब। नहीं, मुझे लगा कि जो मुझे मिला है आप वो एक बार स्पर्श करने का कोशिश करें। आपको लगे तो आगे बढ़ना, नहीं लगे तो हाँ स्वम देवानुप्रिया। भगवान ऐसा बोलते हैं कि जैसी आपकी आत्मा को सुख, वो कोई हाँ, जबरदस्ती नहीं हाँ, करते। नहीं, नहीं। उनको क्या पड़ी है, वो तो वाणी बस रही है, कुछ जिसको लेना है वो हाँ, कर ले, बाल्टी नहीं भरना है तो ले जाओ, तुम्हारा बाल्टी जाओ तुम ही जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, भगवान को कोई सही। प्रॉब्लम। आग्रह कहीं नहीं। हाँ, आग्रह हिंसा बताया भगवान ने। आग्रह का हाँ, मतलब ही अनेकांत का उल्टा हो गया। हाँ, हाँ, आग्रह है मतलब भगवान क्यों आग्रह करे, तो भगवान तो वहां भी करुणा करते हैं भाई। वो नहीं आ रहा है, उसके पाँव में दुख रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको दुकान पर जाना है, तो तुम उनको तीर्थंकर वाणी सुनाने का क्या शौक है। शांति से कुछ हम्म, तो जो जा रहा है उसको बता दो, क्या करे। बट अंदर से करुणा आ रही कि कभी न कभी आएगा। अब रोहिण्या चोर, हाँ, चोर कान में उसको उंगली डाल के चलता था कि मेरे को भगवान की वाणी नहीं सुननी है। हम्म, वो उंगली डाल के चलता था कि मेरे को आ नहीं जा रहा। एक दिन कान खुल गए, कोई एक वचन चला गया तो वो तो वहीं बैठ गया कि मेरे को कहीं नहीं हाँ। जाना है, यहीं बैठना है, ऐसा। कितने कितने प्रसंग आते हैं। और तो और गौतम ऋषि, हाँ। हाँ। वो वहीं बैठ गए। बस। प्रथम देश नाम है। ये हाँ, त्रिपदी बताइए, आप बता रहे हो। बिल्कुल। हाँ, ये ये त्रिपदी बता। त्रिपदी में अपने आत्मा का स्वभाव, यही आत्मा जब विवाह में जाती है, हम्म, आत्मा के अंदर अभी और बहुत इससे गहरा सूत्र है कि कंपन तो 24 घंटे होएगा ही। कंपन को आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप एनर्जी रूप है। हम्म, एनर्जी में वेव्स है, और वेव्स में लैंडा और फ्रिक्वेंसी तो रहेगी ही। अब सवाल उठता है कि वो फ्रिक्वेंसी कौन सी रहेगी। हम्म, फ्रिक्वेंसी स्वभाव की रहती है। तो उस समय अपना मन, जो कि समझो 1 लाख तरह की पर्याय उसमें होती है इस मन की, वो मन की जो अलग अलग फॉर्म्स है वही आत्मा के ही फॉर्म है। हम्म, उस आत्मा के फॉर्म में से 1 लाख में से
99,999 विभाव की पर्याय, हम्म सिर्फ हम्म एक जो पर्याय है वो स्वभाव की पर्याय है। यानी कि एक जो कंपन है वो कंपन स्वभाव का है। अपने को उस एक कंपन को पकड़ना है। हम्म उस 1999 जो है, 99,000 में तो संख्या दे रहा हूँ, वो तो अनंत अनंत पर्याय मन हम्म की होती है। हम्म उस 99,999 वाली पर्याय को छोड़ के, उस फॉर्म्स को छोड़ के सिर्फ एक फॉर्म, वहां भी कंपन है, हम्म। कंपन नहीं गया है उस हाँ, कंपन। उसकी हम्म। उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि एनर्जी है इसलिए कंपन है। हाँ, अब एनर्जी है इसलिए कंपन तो रहेगा ही। वो हम्म कंपन अपने स्वभाव को समझना। उस टाइम पे भी अपन समझ रहे हैं कि मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। ये कंपन में आपका वो अटैच हो गया तो आप स्वभाव में आ गए और हम्म 99,999 छूट गए। ये ध्यान की अवस्था है, ये तीर्थंकरों की अवस्था है। 24 तीर्थंकर की मूर्ति सिर्फ ध्यान में बताना, उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि यही मार्ग है और कोई मार्ग। हम्म। तो अभी निर्जरा हो रही है, मतलब ध्यान जितना ज्यादा लंबा समय से ध्यान में रहते हैं, तो वो उनकी लगातार लगातार स्वभाव में जा पहले जो जाके चॉइस है वैसा, हाँ, उनकी निर्जरा नहीं हो रही है, उनकी निर्जरा हो चुकी है। वो अभी बॉडी लेस है। और वो तो जैसे निर्जरा से के पहले की अवस्था है, ये बताइए कि इस हम्म। मार्ग से वो सिद्ध हुए। नहीं, मैं शिवाचार्य जी की बोल रहा हूँ। हाँ, शिवाचार्य जी की अभी अवस्था ये है कि वो अपनी निरंतर अरिहंत अवस्था में, आज उनका समय में उनकी आत्मा ही जानती है कि 24 घंटे में वो विवाह में कब आते हैं और कितने घंटे में आते हैं। तो 24 घंटे की वो 24 घंटे में हो सकता है उनको लगता है कि वो 1 घंटा रहते होंगे, 2 घंटा रहते होंगे, अखंड रहते होंगे, या अलग अलग टुकड़ों में जोड़ के देखते होंगे। अपना अपना निरंतर वो प्रतिक्रमण या आलोचना, कोई आलोचना, आलोचन मतलब नेत्र, नेत्र मतलब देखना, अपनी खुद की आलोचना खुद कर सकता है आदमी। तो ये प्रतिक्रमण का सूत्र यही है कि दिन भर आप जब सुबह उठें तो रात में क्या सपने आए, क्या आए, कहाँ मैं विवाह में गया, इसका लेखा जोखा अपनी आत्मा का अपने से करने का। उस आलोचना में आपको एक स्कोर दिखेगा कि पहले मेरा कल दिन में इतना मैंने क्रोध किया, मान किया, लोभ किया, ईर्ष्या करी, चुगली करी, वॉटेवर, ये सारे जो पाप में अपनी विवाह में गई है इसके सिम्टम्स है। उस सिम्टम्स में देख के आपको लग सकता है कि मेरा स्वयं समय कौन सा था। स्वयं समय वो था जहां मेरा स्वभाव से विचलन नहीं हुआ। भले ही अब उस टाइम पे जब मैं काम कर रहा हूँ, भगवान ने काम की दुकान जाने की कोई मनाही नहीं करी। जब काम कर रहा हूँ, हाथ हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव कहीं विचलित नहीं हुआ। वो स्वयं समय में गनती जाएगी। और मैं ध्यान में भी बैठा हूँ और किसी को मन में ईर्ष्या का भाव आया, गाली का भाव आया, तो भी मैं विवाह में गया। चुपचाप बैठे हुए हुए मैं विवाह में गया और काम करते मैं स्वभाव में रहा। भगवान की ऐसी नहीं है, समझ में नहीं आती कि साक्षी खुद आत्मा है और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जवाब क्या कि आज मुझे यहाँ यहाँ विभाव में गया, जो बिल्कुल। मुझे नहीं जाना चाहिए, उसकी रोज प्रतिक्रमण, एवरीडे प्रतिक्रमण करना है। पहले आलोचना करना, फिर हम्म प्रतिक्रमण करना, 3 स्टेप है। आलोचना हम्म करना, प्रतिक्रमण करना और प्रत्याख्यान करना, कि वापस हम्म प्रतिज्ञा करना कि मैं इस हम्म स्वभाव में नहीं जाऊंगा। ये वापस प्रतिज्ञा करना। ये समाज सूत्र के पाठ है। जो जब प्रतिक्रमण हम्म करते हैं तो ये सारे पाठ ऐसे हम्म चलते हैं। पर इन पाठों हम्म। का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो हार्डली इज नोन। वो बस एक प्रथा है, बोल दिए कर दिए, हो गया खत्म। नहीं नहीं, आज भी जैसे अभी किसी का अपन निंदा नहीं कर रहे हैं, एक बड़े से बड़े आचार्य हैं मान लीजिए, हम्म। जो भी, जो स्वनाम धन्य जितने भी बड़े से बड़े आचार्य हैं, तो कमी केवल रही होगी जैसे महावीर को समझने में, चाहे हेमचंद्राचार्य जी थे या उमा स्वाति जी थे। अब उमा स्वाति जी ने तो जो लिखा है तो उनको एहसास था इस बात का, हम्म। लिखा है तो अंदर में जीवन में जिया भी होगा उन्होंने। ये होगा, तो वो, बिल्कुल क्या होगा। हम्म। हाँ, तो इतनी पर मगर मगर उसके मर्म की कमी के मारे बहुत से लोगों ने अपना जीवन में बहुत बड़ा नुकसान किया है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मैं खुद सबसे पहले, दुनिया की तरफ छोड़ो, आचार्य की तरफ छोड़ो, मैं 68 साल की अवस्था में हम्म। यदि मैंने विवाह में रहा हूँ, स्वभाव में नहीं रहा हूँ, तो कितने बंधन किए हैं। तो अब सवाल मेरी अकाउंट बुक मुझे ही देखनी है कि हाँ। किस तरह से मुझे अपने को मतलब अब उस पे एक तो कि ना ये संवर और निर्जरा, है ना, बिल्कुल। आश्रम को तो है ही, रोकना ही है। हम्म। आश्रम के बाद आपको संवर और निर्जरा की जो जो भी आपने व्याख्याएं या उसकी विधियां बताई हैं,
वो करेंगे आलोचना, आपको प्रत्याख्यान की बात कर रहे हैं, प्रतिक्रमण की, वो भी आएगी, तो उसको भी जरूर समझे बगैर तो उसको अगेन वही बुक खोल के पढ़ लिया, पर आपसे आपके मुख से सुनेंगे हम। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। वो तो मुझे मुझे खुद मेरा पुष्ट होता है ना, मेरा खुद भाव ज्यादा पुष्ट होता है, तो वो आपका उपकार है कि अपन बैठते हैं इस चक्कर में, तो मेरा भी भाव वो ज्यादा पुष्ट होता है। जितनी आत्मा और ज्यादा पुष्ट होती है, उस पुष्ट का नाम है पौषध करना। पौषध का मतलब होता है पुष्ट करना, अपनी आत्मा के उन भावों को पुष्ट करना, उसका नाम पौषध है। औसत है। अब ये पौषध अपने बहुत किए, लेकिन आत्मा को पुष्ट कहाँ किया? हाँ, तो वो वही वाली बात है कि जो क्यों नहीं समझा ना किसी ने भी। हाँ बिल्कुल। If you don't know मतलब why, you are just worker, and worker is not paid that much. And if you know why you are manager, हाँ, क्यों why? नहीं समझा, और उसकी प्रक्रिया का जो विशुद्ध स्वरूप है वो नहीं समझा, तो वो केवल एक क्या बोलते हैं ना कि एक प्रक्रिया है जिसको दोहराए चले जा रहे हैं। सही बात। आज कितने में महापुरुष से बड़े, एक नवीन जैन का वीडियो देखना भाई साहब। नवीन जैन है, अपने यूपी के हाँ हैं, और अभी वो हाँ चंद्रमा पे प्लॉट काट रहे हैं। तो उन है। चंद्रमा पे प्लॉट काटने की बात करने वाला आदमी कोई किस किस मादा होगा उसका, उसको आप सुने। और एक टेस्ला, तो वाई की बात बता रहा हूँ, वाई में वो क्या बोलता है, टेस्ला का जो है ना, इलॉन मस्क, वो ये हाँ गोल्डन। और मैं खुद जब मेरे कंपनी के बारे में हम लोगों से, कंपनी को मिलते हैं या दूसरे कंसल्टेंट मिलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हम आईएसओ करेंगे, हम सिक्स सिग्मा करेंगे, लीन करेंगे, टूल बताते हैं। वो वाट का जवाब देते हैं। अब वाट सामने वाले को समझ में नहीं आता है। तुम ये टूल करेगा, लीन से क्या होगा भाई, वो समझ में नहीं आता। मैं वाई, इसलिए मैंने मेरा जो डेजिग्नेशन लिखा वो भी है, पीसफुल प्रॉफिट मॉन्क, ध्यान धन साधक। सामने वालों को क्या दिखता है ना, उसकी भाषा में बोलो। आप तुम्हारा बोला मैं लीन करता हूँ, सिक्स सिग्मा करता हूँ, पहले तो अगर माथा में सड़ा आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, लीन क्या होता है। अब लीन समझाओ, इसका वैसे भी टाइम नहीं है। आदमी को खुद हाँ। को समझने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारा लीन क्यों समझेगा? हम्म। तो लीन। हमारे यहाँ होती है एक हाँ फॉर्मुलेशन होती है दवा की, हाँ है ना। एक तो पहले आयुर्वेद में आती थी ना, जैसे कुनेन, हाँ कड़वी, हाँ तो दवा लेने को ही मंजूर नहीं आदमी, हाँ हाँ इतनी कड़वी है कि नाम से ही उसको घबराहट हो जाती है। तो अब ये एलोपैथी में जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है या कोई भी है, जो फॉर्मुलेशन इस तरह की बनाते हैं कि थोड़ा वो मीठा। पहले आजा आजा आराम से, कोई बच्चा रोता नहीं है, लो भाई लो ले लिया। अब तो काम तो वही करेगी, दवा वहां पहुंच गई, पर उसका जो स्वरूप बनाया है, वो हाँ जैसे आपने बोला ना, स्वरूप में नहीं, वो बनाया है कि उसको समझ में आए इजीली, फिर सही है। मैं आगे चला लूंगा तेरे को। अभी पहली बात, एक अक्षर तो समझ में आया, तेरे गले उतर रही है, तो हाँ पहले टेबल बना दिया उसको। हाँ सही है। तो पीसफुल प्रॉफिट मॉन्क जब उसको बोलते हैं कि भाई मॉन्क क्या है, मॉन्क मतलब मोनो, मोनो मतलब केवल, केवल साधना करना, वही मॉन्क है। और पीस का मतलब शांति, और प्रॉफिट आपको चाहिए। आपको शांति और प्रॉफिट चाहिए कि नहीं हाँ चाहिए? हाँ बिल्कुल हाँ, चाहिए। जब उसको प्रैक्टिकली इनवाइट कर रहे हैं, उसका जो मनोरथ है, हाँ तो अपने आप ही आंखें खुल जाएगी, अच्छा अच्छा प्रॉफिट है। हाँ प्रॉफिट है तो फिट है, फिट है तो हिट है, आ जाओ। आ जाओ, क्या बात है यार, क्या प्रॉफिट है, कैसे कराओगे। कैसे करो आप बताओ, कैसे करो, डबलिंग कैसे करेंगे? एक भाई का मैं वीडियो भेजता हूँ आपको, बोलता मेरा तुम प्रॉफिट की बात करो, मेरा लॉस हो रहा है, तो मेरा डबल कराओगे क्या लॉस? बाद में अब उसको देखो, अब ये आशीर्वाद है, मैं कृपा बताता हूँ कि कस्टमर की क्या कृपा है। मेरा एक साल, उसको मैंने बोला कि मेरा महीने का फीस 2 लाख रुपए है, तो वो बोला हम्म कि 2 लाख रुपए में पिताजी, मैं तो माना हाँ कर दूंगा, मेरे पिताजी कभी मना नहीं, हाँ नहीं करेंगे। तो आए, हम्म पूरा प्रोजेक्ट मेरा छूट गया। तो हम्म बाद में फिर अब एक साल, 1.5 साल बाद वापस मिला, फिर वापस हम्म बुलाया, बोला मैंने बात। हम्म तो फिर मैंने वापस 2 लाख रुपए का बिल बताया, बोला 2 लाख तुमने पहले भी बिल बताया, पहले भी कुछ हुआ नहीं। और वो क्या बोलता है, हम्म मेरे 4 करोड़ का नुकसान हो गया तो अच्छे तुम्हारे चक्कर में। साल भर का जो मुझे 4 करोड़ का फायदा होता था ना, साला नुकसान हो गया। बाहर तो तुम हाँ 50,000 से चालू करो, मेरे कहने से चालू करो, बाद में हाँ मतलब लाख रुपए बढ़ा दूंगा। वो कि ही इज नाउ ट्राइंग टू कन्विंस हिज फैमिली मेंबर्स। वो बोला घर पे, बोलता है कि हम्म, सूर्य जी आएंगे, बोला सूर्य जी बुरे जी हम कुछ नहीं समझते, 2 लाख रुपए देने का होता है क्या, पागल है तुम, गंवार आदमी, ऐसा उसको घर पे बोलते हैं ऐसा। अब वो हम्म। इस तरह का आदमी कोई अगर बोलता है, तो ये कृपा नहीं, आशीर्वाद नहीं, तो क्या है? वो क्या बोलता है, हमारे 4 करोड़ का नुकसान हो गया तुमने। तुम्हारी सर्विसेज ले लिया होता तो 4 करोड़ हाँ प्रॉफिट में आ जाता, तो मैं तो हाँ 8 करोड़ में नीचे आ गया, तुम तो 24 लाख ही मांग रहे थे। हाँ। ऐसा मेरे को बोलता। फिर मैंने उसको उस भारी बात को पड़ गया, बोला, आपसे आपसे दूर रहना भारी पड़ गया मेरे। तो मैंने उस बात अब को
मैंने उस बात पे इसको बोला कि मैं अब एक पैसा भी नहीं लूंगा। आपने जो हाँ। आशीर्वाद दिया तो मेरे को पागल बना दिया आपने, मैं फ्री में काम करूं। अरे वो फ्री में कराएगा ही नहीं, वो आपका शायद ऐसा हाँ। ब्लैंक चेक सामने रखेगा, बोले मुझे नहीं चाहिए यार, तुम्हारे तो भर लो तुम खुद। और मैंने अभी प्रपोजल दिया, मैंने ये बोला है इतने पैसे मेरे फिक्स है और ये पैसे मेरे ट्रस्ट में है। और ट्रस्ट में हम्म। वो कुछ जैन भी है, तो मैंने कहा 10,000 साधु संत वहां जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में आज दिन तक जो पैसे का कभी उपयोग नहीं हुआ ना, इसमें उपयोग होगा। इसमें आप डालना, और वो भी आपका काम हो तो डालना, नहीं हो तो मत डालना, मेरा काम तुम्हारा सी है। आपका वो मेरे मन में बहुत ही बड़ी एक कृपा होगी। हम्म। मेरा अभी मैं विल बना रहा हूँ, तो मैं उस मतलब मेरे हिसाब से मुझे केवल आप नाम और वो चीज भेज देंगे तो मैं हाँ। जुड़ना चाहूंगा। नहीं नहीं, आप, मैं तो बोलता हूँ, मेरे तो उसमें ये भाव है, बताता हूँ, देखो मेरे को कुछ वहाँ जमीन मेरे नाम पे लेनी, कुछ करना नहीं है। मैं आपके नाम पे ही लेता हूँ और मैं उसको यूज करूँ और महाराज साहब के वो काम आए, अगर जितना जी भी आप। अरे भाई हाँ, कि अलग 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 तरह के लोग हैं, जैसे कहते हैं ना हाँ। कि उनके भाव में जैसे शंका भी उठ जाए तो साली आपने वहां तक भी सोच लिया हाँ। कि भाई शंका करने का तो प्रश्न ही नहीं, तुम्हारी ही चीज है। और हाँ। तुम्हारे मन में भी भाव है कि संतों की सेवा होनी चाहिए। हाँ। तो मैं तो एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ आपको, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। बस ठीक है। और वो काम आता है तो बड़ा बात है, अपने मन में वो कुछ करता ही नहीं है। मैं आपसे भी नहीं, मैं किसी दूसरे से भी बात करूं तो ये बोलूंगा, भाई जितने जितने तुम जमीन ले रहे हो, तुम्हारा समझो 4 आदमी ले रहे हो, जितना पैसा लगा रहे हो वो इसका हिस्से नाम पे तुम्हारा कर दो। अरे हम्म। वो हिस्सा तो तुम्हारा यही रह जाएगा, जो संतों को जाएगा वो कहीं जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। बस परपेचुअलिटी, हाँ। परपेचुअल नाला भी कहना, क्या बोलते हैं ना, अनंता हाँ। अनुबंधी हाँ। कर्म। हाँ। हाँ। उसमें आपकी जितनी भी भावना हो, मेरा तो बहुत, अभी मेरा एक छोटा ऑफिस पड़ा ना, काम नहीं आ रहा, निकाल के मैं वो मेरा वो हिस्सा उसमें काम आवे, ऐसा। हम्म। और उसको काम में लेना है, नहीं तो यहाँ का इस धरा पे रह जाएगा सब। नहीं नहीं, मेरे पास मैंने मेरा एक बहुत अच्छा बैंक कलीग है, बैंकर है वो। हम्म। एंड वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो ही प्रपोज मी कि भी आप कुछ मुझे चीजें बताओ जिससे कि मैं आपके लिए इस लाइफ के जंक्शन पे कुछ उपयोगी बन सकूं। हम्म। तो 2 घंटे मेरे पास आया था, बैठा था, तो मैं उसको अपॉइंट भी कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट का तो ऐसा कोई रेगुलर कोई मेरा ऑफिस नहीं कि वो हायर ज्वाइन करे। तो हम्म। मैं लोकम की तौर पे चार एस्पेक्ट उसको दे दिए मैंने। एक तो मेरा वो क्या नाम, विल बनाए। हम्म। दूसरा, उसको जितनी भी मेरी डिटेल्स हैं सारी, वो हम्म। उसकी नॉलेज में दे करके उसके अंदर उसकी ओपिनियन लूं, जिसमें हम्म। ये जो मेरे मन में आया है आपको भी मैंने किया है। हाँ। दूसरा ये है कि मेरा पर्यावरण से बहुत ज्यादा है प्रेम, प्लांटेशन का। हाँ। तो उसमें इसमें जो कोई बहुत बड़ा कहीं काम करने वाले कुछ लोग मेरी आंखों से मेरे सामने देखता हूँ रोड पे, यहाँ पे सृष्टि फाउंडेशन करके है यहाँ पे। हाँ तो बढ़िया ना। ये लोग हाँ, हरियाली चारों तरफ, आ जाने वाले जीवन का अब उसमें हर इंसान, हर पशु पक्षी को, मतलब जो इस धरा पे जितने जीव जंतु हैं, उन सबको कुछ कुछ राहत पहुंच सके। अब आप 52 डिग्री 50 डिग्री ये जो हालत हो रही है, कितनी कितनी हत्या हो रही है, होगी, कितने लोग मर गए, अब आप तो लोगों की तो संख्या आ रही है, कितने पक्षी मर गए होंगे। अरे भाई साधु संत, कल कल 3 दिन में 10 साधु संत का देवलोक गमन हो गया। 10। हाँ हाँ। कितना बड़ा मतलब तकलीफ है ये। तो ये हालांकि जैसे कि बहुत बड़ा टास्क किसी का होगा, फोर्ड फोर्ड फाउंडेशन या जो आपके माइक्रोसॉफ्ट है, इनके यहाँ भी उनके अंदर उसमें है या नहीं मुझे नहीं, टाटा है जैसे, तो इनको एहसास होगा, ये कर रहे होंगे प्लांटेशन वाला। पर अब मेरा मन जैसे। है। और मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक एक मुहिम में जो मुझे भी आगे उसमें हमारे ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव में रहेगा, एक जो ग्लोबल लेवल पे और खासकर इंडिया में मोदी जी भी ये चाहते हैं, हर आदमी का जो अपने जो व्रत है ना भाई साहब, उस व्रत का हाँ। अकाउंटिंग होगा हर एक आदमी का, कि व्हाट इज योर वाटर फुटप्रिंट एंड व्हाट इज योर कार्बन फुटप्रिंट। हम्म। वो वही है जो अपने व्रत, भगवान के 12 हम्म। व्रत है, वो अणुव्रत हम्म। को हर एक आदमी को मेजरमेंट मिलेगा, स्कोर मिलेगा, अवार्ड हम्म। मिलेगा, ऐसा इंडिविजुअल लेवल पे, जिसका लाइफ मिशन मिशन लाइफ करके उन्होंने छोड़ा है अभी। और उसके ऊपर ये इस एक बार वंस ही स्टार्ट्स रोलिंग दिस टर्म, ही इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ मोमेंटम इनटू इट। नहीं नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि वही वाली बात है, इस हाँ। तीसरा टर्म जो है, वो जब आते हैं ये क्लियर कट मेजोरिटी से, तो हम्म। उनके जो जो एम्स थे, जो कि शुरू में उन्होंने मन में बचा के रखे थे कि मैं ह्यू एंड क्राई मचाना नहीं है, गृह युद्ध नहीं करना है,
और एक एक सीढ़ी चढ़ करके उस लेवल पे, तब तीसरी सीढ़ी पे वो सारे काम करेंगे जो किसी भी, मतलब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए उपकारी होगा। मेरी बढ़िया, अच्छा आपका भाव ये रखो, मेरे को तो अभी लेना है। जब भी आपको हम्म, ट्रस्ट में उसमें करना है तो उसके कुछ विधि कुछ करना है तो मेरे को बताना है, बिकॉज मैं तो 1 बीघा जमीन लेने के मन में है। 1 बीघा का कुछ पैसा यहाँ कुछ बता रहे कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ जैसा होता है। तो 30-40 लाख रुपए मैं मेरा निकाल रहा हूँ, और वही 2-4 लोगों को हाँ, इकट्ठा करके अपने बना, 2-3 लोगों का जमीन हो जाएगी ना। जमीन के बाद में फिर और सेठ हैं, जैसे माणिक चंद आरमडी वाला है, वो रोज 1 करोड़ हाँ, रोज दान करता है। हाँ, करता है सब। उसको जाके वहां कभी मिलेंगे तो उनका रूम बना देंगे, रूम बन जाएंगे। वैसे हम्म, वो शिव भक्त भी है, भगवान का काफी हम्म, बड़ा भक्त है। हाँ, और हाँ, लेकिन अपना बिल्कुल होंगे। इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, कहीं भी कोई भी माइकलाल आएगा इस बात में नहीं, तो। नहीं, अपने आप आएगा। अपना जो 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 क्या बोलते हैं ना, एम और ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर हो, तो बहुत से लोगों के अंदर दिशा ही नहीं है, उनको कहाँ जाऊं, कैसे करूं, और ऐसे करके राम नाम सत्य हो जाता है, यूं कहीं पड़ी रह जाती चीजें। अब जैसे मैं एक बिजनेस कोचिंग का एक लॉन्च कर रहा हूँ, और अभी जस्ट एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन, आपको आशीर्वाद भी चाहिए, और शायद ये बड़ों का आशीर्वाद ही है। बिजनेस कोचिंग में लॉन्च में एज ए फर्नीचर रूप में भी एक गाड़ी मैंने बुक करवाई है, और कल या परसों रिलीज करवाएंगे। BMW मैंने बुक करवाई भाई साहब। तो अभी क्या है, हम्म, ये फर्नीचर है, और ये ट्रस्ट से पहले और फर्नीचर करना और अपने काम में इस तरह से लोगों को इतना फायदा पहुंचाएंगे, उनको खुद को समझ में आना चाहिए हम्म, कि ये फायदेमंद चीज है। और ट्रस्ट बना रहे हैं तो ट्रस्ट से पहले मेरी ये जो पर्सनल चीज है वो खत्म कर दूं, बाद में नहीं हम्म, लगेगा हम्म, उसमें लेकर के साला हम्म, लेके आ रहे हम्म। हैं। ट्रस्ट का हाँ, कोई। हाँ, सब मन की, हाँ, जो भी मन की इच्छाएं हैं, जैसे ये सारे सब कुछ किए हमने, जब मर्सिडीज ली पहले, बहुत हाँ, सारे सब कुछ किए, मगर अब कोई शेष नहीं है तो किसी भी इसलिए तरह। रखो, कोई शेष नहीं है। वो सबसे बड़ा चीज मिल गया तो उसके बाद वैसे शेष नहीं, इसका वैसे नगण्य है, इनका कोई महत्व हाँ, नहीं है, नहीं, क्योंकि हाँ, वो करने होने उसके वाला है। बाद लगा, भोग लिया ना तो उसके बाद लगा। हाँ, वो उसके बाद ही होता, सही है। बहुत बार, और जितने तीर्थंकर बने हैं, सब चक्रवर्ती बने, राजा, उनको देखा होगा, अभी ये सब सूखा है। बोले वो हम्म, दाऊद दाऊद इब्राहिम को हम छोड़ेंगे नहीं, बोले पकड़ो तो खरा पहले। हम्म, तो ठीक है, अब सूत्र लेते हैं। अब कल अपन हम्म, बात करते हैं। बिल्कुल अच्छा है आपके भाव यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। और मुझे, और मैं बता रहा हूँ आपको गारंटीड, जैसे जैसे जिनवाणी में उतरेंगे ना, कितने भी आपके मन की मानसिक तकलीफें हैं वो बिल्कुल जीरो होती जाएगी, जीरो की मुझे तरफ। विश्वास होने लगा है। बस वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको वो ऐसा लग रहा है तो मैं समझता हूँ कि भगवान की जिनवाणी में वापस मेरा मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, जिनवाणी में मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा कि ये परम औषधि है, इसके पर कोई औषधि नहीं है। जिसको हनुमान चालीसा में बोला कि राम रसायन तुमरे पासा, हम्म, सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम का मतलब आत्मा, राम रसायन, हम्म, उसमें अपना रसायन भी निकला है। और वो साइंटिफिक फैक्ट है। जो हम्म। सारे डोज हार्मोन है, डोपामाइन, ऑक्सीटाइसिन, जो लव हार्मोन है, सारे हार्मोन उस ध्यानावस्था में निकलते हैं। वो जो आया था ना, बैंकर, हाँ। उसने एक ही बात कही है कि राम और वैदेही जिसके दिल में है, हम्म। उसका स्वागत है, और हाँ। जिसके दिल में राम और वैदेही, मतलब राम और जानकी नहीं है ना, हाँ। तो उससे आप विदा ले लो आप। हाँ, सही बात। ये बहुत बड़ी चीज है। और राम भाई, जितना जितना थारा थारा जीव में राम ही कोई ने, तो तू तो लाज थारे साथ बैठन कई करा। सही बात। राम से आराम है। राम मतलब आराम, मतलब होता है चारों तरफ राम जिसको होता है उसको आराम ही आराम है, और जिसको राम नहीं वो हराम है। हम्म, मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ये 5 ज्ञान है, तत्प्रमाण है, अर्थात पांचों प्रकार का ज्ञान प्रमाण रूप है। जब तक प्रमाण क्या होलिस्टिक सम्यक नहीं होगा, क्योंकि आंशिक, अब अंश को भी नहीं मना कर सकते, अंश भी हम्म, है तो वो भी सत्य है। अंश को भी हम्म, आप ना ना झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए मति ज्ञान में अगर एक बार में एक चीज भी देख रहे हो, या एक एक हम्म, भी देख रहे हो, तो भी हम्म, वो गलत नहीं है, हम्म, लेकिन प्रमाण नहीं। अब हम्म, गलत नहीं, प्रमाण की बड़ी व्याख्या, बड़ी बड़ी बहुत सूक्ष्म पॉइंट आ जाता है कि मैं शरीर हूं, तो क्या है, सत्य का सत्य है, सत्य तो है, आंशिक सत्य तो है। हम्म, लड़का पूरा सत्य है, भाई पूरा नहीं, सत्य लड़का ही क्यों जलाता है, हम्म, पूरा सत्य नहीं है। भूख हम्म, लग रही तब सत्य है। तो ये इतनी बारीक बात बताई ना भगवान ने कि प्रमाणिक, प्रमाणिक होना मतलब होलिस्टिक होना। हम्म, तत्प्रमाणे, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम न्यत्त, आदे परोक्षम, पहले प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष का मतलब मति और श्रुत, हम्म, परोक्ष है। परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। हम्म,
इनडायरेक्ट मतलब आत्मा कान के सारे आंख के सारे देखती है, और कान आंख नहीं हो तो उस तरह का ज्ञान आत्मा में नहीं होता। और जो दूसरे तीसरे जो लास्ट तीन है, अवधि मन परे और केवल, ये डायरेक्ट आत्मा से होते हैं, प्रत्यक्ष। तब हम ध्यान में जाते हैं। अगर बाहर किसी को पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो मुझे आंख से पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा है प्रथम, तो आंख और मन दोनों मिलते हैं। अब इसकी बड़ी सूक्ष्म विवेचना करिए कि अब ये वैसा, अब इसमें दिस इज टोटल दी व्हाट यू कॉल न्यूरोलॉजी बोल सकते हैं एक तरह से। भगवान ने न्यूरोलॉजी को थोड़ा टच किया है। आप देखते कैसे हो, देखने को पूरा जो ऑर्गन्स का संबंध वो बताया, ऑर्गन का, कि पहले आंख हुई। अब आंख के ऊपर दो भाग बताए उन्होंने, एक उपकरण इंद्रिय बोलते हैं, एक भावेंद्रिय बोलते हैं। उपकरण इंद्रिय का मतलब है उपकरण, जैसे ये कान का भाग है बाहर, ये उपकरण हो गया, हम्म। स्थूल भाग, हम्म। स्थूल भाग है। वो स्थूल भाग के अंदर फिर एक वापस अंदर उपकरण, उसके उपकरण में भी सूक्ष्म भाग, जिसको अपन पर्दा बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आंख में रेटिना। हम्म। हम्म। अब पर्दे के अंदर जो है, जो सेंस करता है, वो भावेंद्रिय है, जिसको अपन नर्व्स बोलते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। नर्व्स बोलो या नर्व्स भी वहां कहाँ काम आती, जब आत्मा निकलती नर्व क्या करती, नर्व कुछ करती नहीं। तो नर्व के अंदर जो आत्मा प्रदेश है, जब तक जीवत्व है उसमें, तब तक वो नर्व भी काम आती, नहीं तो नर्व भी काम नहीं आती। तो करेक्ट। ये नर्व बोलो या अंदर का जो जीवत्व है, वो उसको भावेंद्रिय बोला है। भावेंद्रिय भाव, भाव मतलब उसको जानना देखना, या उसको महसूस करना, या उसका इंटरप्रिटेशन करना, वो भाव भावेंद्रिय है। और भावेंद्र और कुछ नहीं है, वो आत्मा का ही रूप है। तो ये इसलिए इसलिए वो that इनडायरेक्ट, that that energy. दैट एनर्जी, यस, दैट व्हेन दिस एनर्जी, वो चेतना आपका उसमें उपयोग होता है। उपयोग होने का मतलब क्या होता है कि इधर से इंद्रियां आती है, इधर से वो मन आता है। इंद्रिय और मन के दूसरी संज्ञा दी, उसका नाम है अनिंद्रिय। मन को बोला अनिंद्रिय, और इसी अनिंद्रिय का जो बड़ा रूप है उसको बोला महेंद्र, महाइंद्रिय। महाइंद्रिय आत्मा है। अनिंद्रिय जो आत्मा का वैभाविक रूप है, अगर जो उसमें उपयोग वहां देखने में जाता है, देखने में जाता है वहां तक ठीक है, देखने में भी। अब जो कर्म बंधन होते हैं ना, यहाँ एक थोड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। कर्म बंधन के दो भाग आपको समझ में आने चाहिए आगे समझने के लिए। कर्म बंधन के दो भाग है, एक है इरियापथिक, दूसरा है सांप्रदायिक कर्म। आपको पता है दीदी, इरियापथिक और सांप्रदायिक, आपको भी जो भी हाँ, अगर पता हो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, वो याद रहे उसके लिए। इरियापथिक सांप्रदायिक बंद क्या है, फर्क है? वो भारी बंद है। इरियापथिक है वो हल्के, उसमें इतने बंद नहीं होते इरियापथिक में। हाँ, सांप्रदायिक बंद है तो उसमें बंद होता है, उसमें बंद ज्यादा होता है। आप समझ पाए वैसा भी क्या बोल रहे हैं, बात तो ठीक बोल रहे हैं पर थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ 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 हाँ। इरियापथिक, इडियोपैथिक जो है। हाँ, हाँ। इरियापथिक, वो हाँ। आपको जितने भी अंडरस्टैंडिंग आप बताओ, फिर आई आई ऐड टू इट और मॉडिफाई। नहीं नहीं, अनभिज्ञ हूँ मैं, नाम बस सूर्य पुराने कभी सुने। हाँ। कोई बात नहीं। इरियापथिक का मतलब होता है कि हलन चलन, जैसे बॉडी में मैंने ऐसा हम्म। हलन चलन किया, ये हाथ हिल रहा है, अभी इसको भी हम्म। कर्मबंधन है। ये हाथ हिल रहा है तो ये कर्मबंधन है। ये कर्मबंधन में, हाथ हिलने में जो कर्मबंधन होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। ये हाथ ऐसे हम्म। नहीं हिल करके ऐसे हाथ हिलाएगा, तो इसमें कर्मबंधन है। हम्म। ऐसे हाथ में भाव क्या है कि हम्म। तुम किसको झापट मारना चाहते हो। हम्म। झापट मारने का हाथ उठा, इसका मतलब उसमें राग द्वेष है। हम्म। इस हाथ में राग द्वेष नहीं है। हम्म। ये बहुत सूक्ष्म वाक्य व्याख्या है, इसको भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म बोला है। ये निष्काम हम्म। कर्म, इसमें कोई कामना नहीं है। हलन चलन शरीर का स्वभाव है, चल रहा है। दूसरा शब्द क्या है, एरियापैथिक और? निष्काम कर्म। हाँ। निष्काम कर्म मतलब ये कर्म, बॉडी इज एक्टिंग, बट उसके हम्म। अंदर कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। हम्म। हम्म। तो ये जब ये इसको भगवान ने नाम दिया, महावीर भगवान ने, कि इरियापथिक कर्म। अब यही कर्म जब मैंने ऐसे हाथ उठाया या मैंने ऐसे वंदन भी किया, तो वो आपको सांप्रदायिक कर्म में ले जाएगा। वंदन आपको पुण्य में ले जाएगा। अब वंदन के भाव क्या है, वंदन के भाव है कि कितने बड़े महाराज हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, वो पुण्य में जाएगा। और ये वंदन में भाव चल रहे हैं कि इनकी आत्मा ने कैसे निर्जरा करके ये पद पाए, कैसे भगवान महावीर बन गए, ऐसी मेरी आत्मा भी बन जाएंगी, ये अहोभाव है। ये उस वहां से पुण्य से ऊपर चला गया। अब मन में भाव क्या चल रहा है कि ये तो बन गए, पर मेरा कब होगा।
मेरे में ऐसी जागृति हो, भगवान तुम ऐसी कृपा बरसाओ मेरे पर, जैसे आपने किया वैसे मेरे में भी हो जाए, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ऐसी दृष्टि हम्म। मुझे भी प्रदान करो, ऐसी करुणा करो। ऐसी करुणा तो हुई कि मैं इस लायक हुआ कि मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, पर इसको और मुझे और प्रदान करो। ये जब भाव होगा तो वो पुण्य के ऊपर वाला भाव हो गया, उसमें कुछ है नहीं, करता भाव कुछ है नहीं। ये इसलिए तीन परोक्ष और प्रत्यक्ष की बात करी है। तो आत्मा का ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि कैसे आप सेंस करते हो, तो जो ऊपर मति और श्रुत है, मति में इंद्रियों का सहारा होता है, और मति एक टाइम पे एक समय पे एक उपयोग होता है अपनी चेतना का, और श्रुत में जो ऑलरेडी स्टोर हो जाता है, स्टोर जो पहले का कुछ किया आपने स्टोरेज किया है वो श्रुत है। वो शब्द रूप, श्रुत का मतलब शब्द महत्व, शब्द उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज ए मेमोरी, या अपनी इन अदर वर्ड्स यू कैन से सबकॉन्शियस माइंड। और मति मतलब कॉन्शियस माइंड। अभी कॉन्शियस माइंड आपका एक जगह, नॉर्मली हम अपने माइंड कॉन्शियस माइंड से एसोसिएट करते हैं कि कॉन्शियस माइंड ही मैं हूँ। एक एसोसिएशन आदमी का होता है ना, तो कॉन्शियस माइंड से ही एसोसिएशन होता है। जबकि आप रात में कॉन्शियस माइंड तो होता नहीं, सो जाते हो, फिर भी आप जिंदा हो, तो आप कौन हो? यहाँ प्रश्न उठते हैं, फिर अपने आप जवाब मिलता है कि मैं कौन हूँ। शरीर का हिस्सा में से आधा हिस्सा यहाँ से काट दो, नीचे वाला आप हो ऊपर वाला आप हो, कौन सा रखना है? तो अपन नीचे वाला को जाने देंगे, ऊपर वाला का माइंड, क्योंकि अपना माइंड से एसोसिएट करने की आदत पड़ी हुई है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थार्थम। अब ये मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये शब्द मति ज्ञान के एकार्थक वाचक है। ये इनको कॉन्शियस माइंड को अलग अलग नाम से अपन पहचानते हैं। मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। मति ज्ञान जब इंद्रियां, इंद्रिय मतलब आंख का काम आंख करती है, कान का काम काम करती है, इंद्री और मन, मन दोनों जब जुड़ते हैं तब आपको मति यानी कि वो समझ में आता है कि ये क्या चीज है। अब समझ में आना, समझ में बहुत सूक्ष्म शब्द दिया है। पढ़ना सुनना, पहली बार में पढ़ना और सुनना होता है, और चौथी बार में समझ में आता है। ये प्रक्रिया है। पहली बार जब भी आप कुछ देखोगे, तो या तो आप सुनना, जिसको हियरिंग बोलते हैं, सुनना, हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। हियरिंग मतलब ऊपर ऊपर से कुछ शब्द आए सब चले गए, वो हियरिंग है। लिसनिंग मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, यानी कि क्वेश्चन आंसर करना और फिर अंदर घुसना, वो समझना है। वो समझना आत्मा से होता है, और पढ़ना सुनना लिखना देखना इंद्रियों से होता है, वो मति ज्ञान से होता है। इन दोनों में फर्क है। अवग्रह यवाधारण, ये अंदर जाने की विधि बता दी कि मति ही आपको केवल तक ले जाता है। अगर मति ज्ञान नहीं हो तो आप केवल ज्ञान तक नहीं जा सकते। पहले मति में समझ में आया ना, जैसे शब्दों में समझ में आया कि मात्र ज्ञाता तेरा जो है मेरा स्वभाव है। अब ये समझ में नहीं आएगा तो आप ध्यान में कभी जा ही नहीं पाओगे। इसलिए मति मति ज्ञान का बड़ा, माइंड का भी बड़ा उपकार है। का मतलब वो आत्मा की वैभाविक अवस्था जिसमें वो बातों को सुन रहा है, या उन गुरुओं का भी उपकार है जिनकी वजह से मुझे सुनने में आया। उन गुरु का उपकार है, आगमों का उपकार है, उन वचनों का उपकार है, उन उपमा स्वाति भगवान का उपकार है, कि उन शिवाचार्य का उपकार है कि वहां से हमें ये सुनने में आया। तो मति का, अरे भाई माइंड क्यों नहीं होना चाहिए? लोग माइंड, माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, माइंड को मोड़ना है। कंट्रोल करके क्या करोगे तुम? मारना थोड़े माइंड को। आंखें फोड़ दो, आंखें खराब, आंखें नहीं, आंखें बहुत अच्छी है भाई, तुम शास्त्र में दिमाग लगाना, आंखें फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और माइंड खराब है कुछ भी, माइंड तो बड़ी उपलब्धि है। मानव जिनमें माइंड मिलता है 84 लाख में कब माइंड मिलता है? तो डांडो रह जाए, नहीं तो वो कुत्ता बन जाएगा, उसका विकसित माइंड नहीं है, मच्छर बन जाएगा, मक्खी बन जाएगा, उसको माइंड को समझ ही नहीं है। जो आत्मा का प्रकट रूप है, वो माइंड में पंचेंद्रिय जीव में पांचों इंद्रियां होती है, और अमीबा होता तो उसमें एक इंद्रिय होती है। एक इंद्रिय से पांच इंद्रिय मिलना वो बहुत बड़ा, मतलब क्या होना चाहिए, पुण्य है। तो हमको मिला है। तो माइंड के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए। माइंड को आप मोड़ो, माइंड को समझाओ, और वही माइंड ही, अब आश्चर्य है कि वही माइंड माइंड को ही समझाएगा, और वो कोई दूसरा समझा नहीं, दूसरे की मानता नहीं है। ये लास्ट वाला जो वाक्य है ना, माइंड, माइंड क्या है? माइंड 99,999 वाली जो विधाएं है, उस फॉर्म में जब माइंड होता है, वो वैभाविक, सो कॉल्ड वैभाविक माइंड, अपन उस वैभाविक माइंड को माइंड बोलते हैं। वही माइंड जब खुद में आत्मा ज्ञाता दृष्टा को सुनता है और समझता है और अनुभव करता है, वही हमारा माइंड आत्मा बन जाता है।
भाई लहर, लहर का पानी और समुद्र का पानी कोई अलग अलग नहीं है, पानी तो समुद्र का ही है। लहर में जो पानी होता है समुद्र का है कि बाजू वाले का होता है? पानी तो समुद्र का ही है ना। बिल्कुल। लेकिन वो लहर रूप में आपको तकलीफ देता है, और लहर की पहचान नहीं है कि मैं लहर कौन सी हूं, क्या हूं। लहर जब वो समुद्र बन जाएगी तो वो समुद्र में समा जाएगी। समाना ही समाधान है। मति ज्ञान के तो ये चार उपयोग है। अब यहाँ इसको अपन आगे फिर और बोलते हैं, व्यंजना वगैरह, व्यंजन कैसे होता है, अर्थाग्रह कैसे होता है, ये सेंस करने की कुछ विधियां हैं, कैसे सेंस करते हैं अपन, कैसे सेंस करके अंदर जाते हैं, बड़ा आज ध्यान करेंगे। मति से केवल की तरफ जाएंगे, पांच ज्ञान मति ज्ञान में सुन रहे हैं। इसलिए जब भी ध्यान करते हैं, ध्यान जितना लोग करते हैं, पहले तो ध्यान का स्वरूप नहीं समझा तो ध्यान कितना भी करो। ध्यान का मतलब स्थिरता समझना है। वही स्थिरता तो बच्चा वीडियो देखता है ना, तो इतना स्थिर होता है, मिलता ही नहीं है। उसको पता भी नहीं चलता कि मेरा खाना जो मुंह में दूं, कान में दूं, नाक में दे दे, पता नहीं, वो इतना स्थिर होता है, इतना केंद्रित होता है। बच्चे जब वीडियो देखते हैं तो केंद्रित नहीं होते हैं, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? केंद्रीकरण, केंद्रीकरण से कल्याण कुछ नहीं होता है। खंबा एकदम स्थिर है, कितना ही लाखों वर्षों से खंबा वहीं खड़ा है, तो ध्यान में हो तो खंबा का कल्याण हो जाएगा। वो नहीं होता है, ऐसे स्थिर होने से कुछ भी नहीं होता है। भगवान ने स्थिर होने का कुछ बताया ही नहीं। भगवान ने उस अवस्था में स्थिर होने का बताया, मात्र ज्ञाता दृष्टा में। और वो हलते चलते भी कर सकते हो, और बैठ के भी नहीं कर सकते। अब कितना विरोधाभासी है, नहीं समझ में आएगा तो लफड़ा होता है। इसलिए इसमें श्रीमद् रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ी गाथा, बहुत आई लव दैट गाथा, वैसा बोलते हैं, कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते जाए, वही व्रति निज भानमा, वही व्रति निज भानमा, त्या अकर्ता था। कितनी बड़ी बात बोली है। कर्ता इसका भावार्थ। इसका भावार्थ है कि कर्ता भोक्ता, आत्मा कर्ता और भोक्ता तब होता है विभाव वर्ते जाए, यानी कि मात्र ज्ञाता दृष्टा को छोड़ दिया, यानी कि 99,999 अगर पर्याय में जाएगी तो वही आत्मा हमारी कर्ता भोक्ता, कर्ता बनेगी, और भोक्ता, फिर उसको भोक्ता, उसको चुकाना पड़ेगा। पुण्य बंद होगा, पाप बंद होगा, उसकी पुण्य बंद का फल आएगा। फल से निर्जरा होगी। निर्जरा दो प्रकार से होती है, एक आपने कर बंद किए, वो अपना फल देगी, और फिर उस फल देने से कर्म की निर्जरा होती। बिना फल दिए निर्जरा नहीं होती। एक बिना फल के, उनको बिना फल लिए वह निर्जरा करना, उसका मार्ग है ध्यान, यानी कि सुखपूर्वक निर्जरा करना। यानी कि निर्जरा में तो आपको मान लो पाप बंद कर दिया, तो आपको तो पाप वो वापस कर्म में निर्जित होंगे, तो उसको फल भोगना पड़ेगा। बट फल भोगे बिना आपको अगर निर्जरा करनी, तो एकमात्र रास्ता है ध्यान। तो कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते जाए, वही व्रति निज भानमा। व्रति, व्रति का मतलब हम दुकान जाएं, हम कुछ भी काम करें, या डॉक्टर काम करूं, या मैं इंजीनियर काम करूं, या कुछ भी काम करूं, या किचन का काम करूं, वही व्रति निज भानमा। निज भान का मतलब मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है, और मेरा ये शरीर काम कर रहा है, मेरा शरीर मेरे से अलग है, और मैं अलग हूं। ये विवेक से अगर आप काम करते हो, ये तो शब्द बोल दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी जवाबदारियां हैं। जवाबदारियां ये है कि जो ही प्रसंग कुछ बना, उस टाइम पे आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। जो ही क्रोध आया तो अपने स्वभाव छोड़ोगे। जो ही आपको घमंड आया कि मेरा तो बीएमडब्ल्यू लेके आ गया, तुम क्या है भाई, मैं तो बीएमडब्ल्यू वाला हूं, ये भाव अगर आया, इसका मतलब आपने जीरो कर दिया अपना। क्रोध मान माया लोभ, कहीं ईर्ष्या में गए, ये इसको यार ये क्यों हो रहा है, इसको, ये भाव गया, अपनी आत्मा को उस टाइम पे आप कलुषित कर रहे हो। ये भाव नहीं छोड़ना है। चाहे काम करते हुए दुकान में हो, ग्राहक आपका एम्प्लॉय काम से ठीक से नहीं कर रहा, आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा मत करो। फिर भगवान ने पूछा कि यार बार बार इसको समझाता हूँ मेरा एम्प्लॉय, आप तो बोलते हो इसको गुस्सा मत करो, कैसे समझाऊं इसको? तो भगवान ने बोला सम्यक भाषा, ऐसी भाषा बोलो। अब भाषा कैसे बोलते हैं? ऐसे 35 तीर्थंकर के वाणी के बोल लेंगे अपन, वैसे भगवान बोलते हैं कि 35 अतिशय है उनकी भाषा। कैसी होती है? 35 पॉइंट है उसके, कभी लेंगे अपन भाषा में, 35 पॉइंट है ऐसा। और वो बहुत सारे पॉइंट आप जानते होंगे, लेकिन उस दृष्टि से जान के कॉन्शियसली देखेंगे तो और ज्यादा अपने को वर्तन में वो काम लगेगा। लोगों को बोलते हैं कि बूढ़े आदमियों के लिए धर्म में जाना चाहिए। अरे बूढ़े आदमी को धर्म में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जो जवान है, जो बिजनेस चला रहे हैं, काम चलाते हुए कैसे धर्म में रहना, उनको ज्यादा जरूरत है। बिना टेंशन के बिजनेस कैसे करना, उनको ज्यादा जरूरत है। धर्म समझा ही नहीं ना, और समझाने वालों में ठीक से समझाया भी नहीं है। बात तो ये भी है। आके तुम सोगन ले लो, वो कर लो, मत खाओ खाना पीना, वो सब मूल बात अगर छूट गई और फालतू की बातों में चले गए। हमारे एक अनुज वो हाँ
प्रक्रिया में लगा दिया, 20 हाँ लोगस करना है, रोज हाँ सामायिक करनी है, हाँ ठीक है, और एक उपवास करना महीने में। हाँ ये सारे चीजें सही है, हाँ पर इसके पीछे प्रीटेक्स्ट नहीं बताया ना। हाँ हाँ, प्रीटेक्स्ट नहीं तो बताया। प्रीटेक्स्ट जब तक नहीं बताओगे इन सब चीजों से, मुझे लग रहा है कि प्राप्ति नहीं होती कुछ भी। कुछ नहीं होता है। इसलिए बहुत बड़ा ये गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप में मेरी मन में इच्छा है कि ये बात साधु संतों तक पूछे, ये बात श्रावक तक पूछे, ये बात इंटरनेशनल जो बाहर के लोग आए। मेरे मन में ऐसा विजुअलाइजेशन हो रहा है भाई साहब कि अपन बैठे हैं और बाहर के लोग भी यहाँ आकर के इस जिनवाणी को सुनते हैं, चाहे इस माध्यम से ऑनलाइन से सुनते हैं या फिजिकली आके सुनते हैं। ऐसा बात जानी चाहिए, ऐसा मेरे मन में भाव। तो भाव में आपने भी भाव प्रकट किए। तो आप बताना जब भी कुछ करना है। मैं तो अभी जगह का देख रहा हूँ, मैंने एक ऑफिस निकाल, एक मेरा ऑफिस काम पड़ा, 1 साल हो गया नया ऑफिस में ले लिया और वो पड़ा कुछ काम ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा उधर से लेके उधर जगह ले ले मैं एक बार। हम्म। तो 1 बीघा जमीन लेने के मन में है, वो कुछ 1.5 करोड़ बता रहे हैं, 1.5-2 करोड़ ऐसा। सोचना आपको। नहीं, मैं हिस्सा लूंगा, जरूर हिस्सा लूंगा। हाँ, मैं आपसे इसलिए हाँ। वही कराएंगे, इसलिए ताकि बीच में वो कोई नहीं मन में आए कि यार ये कुछ कुछ गड़बड़ सड़ हो रहा है। और ट्रस्ट में जब बाद में पहले एक बार प्राइवेट ले लेते हैं, प्राइवेट लेने के बाद में क्या लोगों को बताएंगे भी हमने ऐसा कर दिया, फिर वो लोग फिर ज्यादा ज्यादा उत्साहित होते हैं। अब कुछ नहीं, मेरा भाव है, भाव है तो भाई भाव तो क्या करने वाला है कि नहीं करने वाला, एविडेंस नहीं बनता है। अपने जमीन भी ले ली है तो मकान में हाँ, लोग फिर। कोई टेंजिबल, मतलब जिसको छू सकते हो, दिखा सकते हो कि हाँ ये लैंड है और हाँ, यहाँ हमारी ये एक्टिविटी करना है, तो वो काम पहला काम है और अपन दोनों मिलके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा भाव रख रहे हैं तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। और ये जिनवाणी का प्रभाव है, और जाते जाते ये कितने लोगों को अगर ये जिनवाणी जाएगी तो मुझे लगता है वो अपने लिए तो बहुत अपना उसमें स्वार्थ देखता हूँ कि अपनी आत्मा का निर्जरा इतनी होगी जिसकी कोई हद नहीं। तो आप मेरे लिए ये समझ लीजिए ना, हाँ जैसे कहते हैं कि एक सदकर्म में मुझे प्रेरित करने से मेरा जो भी जीवन का मैंने परिश्रम किया है, हाँ तो सही। वो जरूर, यदि वो शुद्ध संपदा है तो वो आगे भी उसकी गति अच्छी होगी। एक बात देखो, अभी ये भी, ये जैसे गोरा जी बाबा जी को पता है आपको, एक शब्द बोला था उन्होंने। आपने कुछ बोला है कि मेरी तकलीफ है, तो उन्होंने बोला हम्म। कि ये हो जाएगा। पर उन्होंने हम्म। क्या बोला, ये निमित्त वाली वाली बात है। बोले माने कौन हम्म। लाए, वो लाए। मेरे हम्म। को सारा क्या वो लाई हो। हाँ, कोई भी बात मतलब वो कह रही, तो हाँ। हाँ। ये कह रही मतलब इसका क्या, इसका अर्थ है वो बैठ रहा है। ये लाए मतलब आप जिनवाणी के साथ में जा रहे हो तो वो आ गया तो बाकी सब अपना आप हो जाएगा। हाँ। समझ रहे हैं, वो माध्यम कैसे बनता है, क्या हाँ। होता है, समझ में नहीं हाँ। आता। हाँ। याद है ऐसा बोला था, हाँ यार। हाँ, याद है ऐसा गोरा पूरा जी बाबा। ध्यान नहीं आ रहा है। पूरा नहीं, में दिमाग की व्यवस्था आपके लिए बोला कि बोला ही। हाँ, तो वो हाँ। आप हाँ। कुछ ऐसा प्रश्न हुआ कि ऐसा ऐसा अनबन है, आप कुछ बात नहीं सुनते हैं, बातें करते हैं। मैंने किसान कहीं कह रहा हूँ, वो लाई। वो लाई मतलब मैं भी नहीं समझा क्या बोल रहे हैं, मैं कहाँ से लाइन किधर लाए क्या लाए। मैं भी नहीं समझा, मतलब कुछ तो एक। देखो, अब इस बात की सच्चाई समझ लो ना कि इन्हीं 15 दिनों में क्या का क्या घट गया। 11 तारीख की तो बात है ये। हाँ सही है। नहीं नहीं, खूब उत्कृष्ट हो। ये भाव हो गया तो अपना तो हो गया, अभी होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, परमात्मा की इच्छा होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने तो नहीं हो नहीं, गया। इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, मतलब हाँ आप इसको क्या परिमाण मानते हो? आप ये कहाँ था, कहाँ हूं मैं उस हाँ पहला दिन भी, आज भी, जो भी आगे प्रक्रिया चल रही है, मेरा मन खुश है, मैं नहीं, अंदर से खुश हूँ। जब जब भेद विज्ञान का मेरा समझ में आता है तो मैं उसी वक्त मेरी जो जो वो लहर होती है ना दुख वाली, हाँ वो एकदम दूर भाग जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये परम औषधि है, इसलिए परम औषध बोला है इसको। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो रघुपति का दास हो गया उसके पास राम रसायन है। और राम रसायन का क्या मतलब होता है भाई, ये बहुत बड़ी बात है जब समझ में आती है तब। और है कुछ नहीं, सिंपल है, मात्र क्या दवा था। की जरूरत ही नहीं रहती है। हाँ हाँ, हाँ सही दवा। कह रहे हो दवा की दीदी। जरूरत ही नहीं रहती है। हाँ दवा की जरूरत। तो ध्यान करेंगे उस परम औषधि को प्राप्त करने का, आंखें बंद। हाँ। 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 प्राप्त में भी प्रय और आप्त, आप्त का मतलब आत्मा। जब प्राप्ति तभी होती है जब अपनी आत्मा की दृष्टि मिले तो प्राप्ति है, और वही समाप्ति है। समाप्ति का मतलब सम प्लस आपति, आपति मतलब आत्मा और सम मतलब समता धारण करना। समाप्त होना तभी समाप्त होता है, आदमी खत्म तो हो जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता।
खत्म होना अलग बात है और समाप्त होना अलग बात है। समाप्त और समाप्ति में जाएंगे। आंखें बंद। अभग्गो आविरायो हुज में काउ सग्गो चावयंताणम भगवंताणम नमो कर्म न पारमिताव कायम। अब तक काया स्थिर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, किसी जात की पकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं। शरीर को ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ने से रिलैक्सेशन एक बात है और शरीर अलग है, ऐसे भाव पुष्ट होता है। मैं अलग, शरीर अलग। आत्मा के अंदर भी आत्मा की परिवर्तनशील जो अवस्थाएं हैं, यानी कि पर्याय हैं, यानी कि फॉर्म्स हैं, वो भी अलग अलग होती है। जब आत्मा क्रोध में होती है, मान में होती है, माया में होती है, तो वैभाविक स्थिति में होती है। और जब आत्मा ये तय करती है कि मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा, तभी आत्मा स्वभाव में होती है, शांति में होती है। अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत आनंद, अनंत सुख, उसके उस अवस्था के गुण हैं जब अपन मात्र ज्ञाता दृष्टा में होते हैं। वचन से मौन। अब इंद्रियों का कोई सहारा नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान में जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वो पहले के सेशन में हम बात करते हैं, उससे समझ आती है। अब मति श्रुत को छोड़ना है और अवधि, इमेजिनेशन और मन पर्याय, अपने पर्यायों को, यानी कि अपने मन के विचारों को हम खुद आत्म निरीक्षण, आत्मा से निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण करते हुए उन विचारों से कोई लेना देना नहीं। जो उन विचारों को देख रहा है वो मैं हूं, और उसके अंदर कोई हलन चलन नहीं होनी चाहिए। भले ही विचार आए जाएं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो आत्म स्वरूप मेरा स्वरूप है, उसमें कोई हलन चलन, हलन चलन का मतलब कोई लाग, लाइक डिसलाइक, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। बिना प्रतिक्रिया के अगले 2 मिनट तक बना रहूंगा। एक क्षण भी अगर अपन रहे और उस जागृति के साथ कि ये मात्र ज्ञाता दृष्टा, जागृति होना जरूरी है, मेरा स्वभाव है, उस टाइम पे बदलता हुआ कंपन इस बात को पुष्ट करता है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। लंबे गहरे सांस।
नमो। दीदी हाँ साहब। आज क्या कोई स्पष्टता ज्यादा हुई? हाँ, हुई ना। अब हाँ अपन, मैं तो इतना बोल नहीं सकती हूँ, पर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जो समझ में आ रहा है सब आप बोलते हैं, जो समझ में तो सब आता ही है। इतने दिन से सुन रहे हैं, जो समझ में तो आ गया। पर अपने को बस अब 24 घंटे वाली बात है। अब हाँ एक्शन में जाते पता चल रहा है बस। अब वो अपने को वही रहता है, वही जैसे बच्चा होता है, वो पहली क्लास में दूसरी क्लास में आता है, अपने को आगे कैसे बढ़ना है, बस पहली क्लास में नहीं रहता। उस साधना में मैं भी रत हूँ, क्योंकि जानते हुए भी अपना सबकॉन्शियस माइंड जनरल ट्रेंड नहीं हो रहा है, जो वापस कभी चला जाता है, तो वापस उसको हाँ, पकड़ना। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो वापस पकड़ लूंगा। गिरना हाँ, बुरी बात नहीं है, गिर कर नहीं उठना बुरी बात है। तो गिरना, हाँ, लेकिन गिर कर नहीं उठना गिरना बुरी बात है, गिरना वो तो अलग है है। ही नहीं। हाँ, हाँ, गिरना तो अपने को है ही नहीं, क्योंकि अपन तो अब सब जान गए, समझ गए, तो अपन को गिरना क्यों है? अपने को तो अब लेकिन आगे वो स्वभाव पुराना चल रहा है ना, बढ़ना इसलिए है। चला जाता है। वही भाव रहते हैं, हर समय भाव वही रहते हैं। सही है, अच्छा है। तो चलते चलते उठते बैठते काम करते, थोड़ा सा भी 1-2 मिनट ही फ्री पना मिला तो अपन अंदर चले गए कि नहीं, के बाहर के तो सब काम व्यवहारिक टाइम मिले, व्यवहारिक काम है, निश्चय तो है ही नहीं। जब भी फ्री टाइम मिले और ध्यान में जाने का अगर मौका मिलता है, तो 5-2 मिनट का ध्यान भी करना चाहिए कभी भी। ध्यान में ये जो हाँ, प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अगर मैं इक्विवेलेंस बोलूं, तो अपने जैसे अपन समुद्र में तैरना है, तो स्विमिंग पूल में एक भाग ऐसा होता है बीच में हाँ, रस्सी और 4-5 फीट का ही, 5 फीट की गहराई वाला ही पानी होता है। वहां आदमी ट्रेनर सिखा हाँ, या तैरना सीखो। जब तैरना सीख गया, तब उस रस्सी की और 5 फीट की जरूरत नहीं है। ध्यान की हाँ, नहीं है इसको तो। ध्यान की प्रक्रिया का भी उतना ही मतलब है। एक बार अपने को वो स्पर्शना हो गई, फिर आप खुली आंखें ध्यान कर सकते हैं। फिर हाँ, उसमें ध्यान में आंखें हाँ, बंद। खुली आके वो दिमाग में रहता है ना, भले अपन फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर बस ध्यान तो वही रहता है कि नहीं, ये अपना है ही नहीं, अपन कर रहे हैं भले। उस अवस्था हाँ में, दीदी, बिल्कुल दीदी जो कह रही है, बहुत हाँ मरम मरम को बहुत समझ चुकी हैं। हाँ, और बहुत आज बड़ी बात है। जागते हुए ही ये कर रही है, ऑलरेडी साधना इनकी चल रही है। बहुत चल रही है, और उस हाँ, बात की खुशी होती है ये मुझे। हर समय यही रहता है मेरे दिमाग में, तो नहीं नहीं कुछ भी गलत हुआ तो ये रोका कि कंवर साहब कहते हैं कि ये पूनम का चांद नहीं है, ये एकम का चांद है। अभी बस वो याद आ जाती है फिर कि ये अपन अभी पूनम का चांद नहीं बन रहे हैं अपन। वही है। पहले तो बिजली कौनती है, चांद का एकम भी नहीं होता है, एक बिजली कौनती, यानी कि एक बिजली चली बस। लेकिन वो बिजली में इतनी, हाँ, बस। भगवान ने उस बिजली कौंदने में अगर पता चल गया कि मेरे सामने मेरी फियांसी है, तो भले अंधेरा हो जाएगा, हाँ, पर ढूंढता वहां जाएगा, ये पक्का है। हाँ, ध्यान वो वही, हाँ, ध्यान वही जाएगा। हाँ, वहीं जाएगा कि और इधर क्या है, इधर मेरा कोई मिलने वाला है, इसको मेरे को मिलना है। नहीं, परिचय परिचय हो गया इनका, हाँ, और अभ्यास चालू है। और यही अभ्यास हर एक इंसान, अब वो अलग है किसकी स्पीड कितनी है, परिचय होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना महत्व नहीं रखती वो जाएगी, वो विश्वास महत्व रखता है, और वो है। सुमंगला जी आप बोलो। नहीं नहीं, भाई जैसे मेरा इन- भी पहले बहुत हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, या मैं रिएक्ट बहुत जल्दी ऐसे कर देती थी, पर अब नहीं, मतलब आ भी जाता है तो वापस 1 सेकंड में वापस उधर चले जाते हैं कि नहीं नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत फर्क पड़ा है, सही स्वभाव में ही अपने आप वैसे फर्क पड़ जाता है कि जो इतनी बातें अपन सुनते हैं तो वो अपने को रियलाइज हो जाता है कि भाई ये सब चीज अपने को नहीं करनी। हाँ, ये हो रहा है अपने साथ, जो गलत हो रहा है अपन गलत कर रहे हैं, जैसे ऐसे हो जाता है ना, महसूस करती नहीं, ये नहीं गलत। बिल्कुल सही। तो रियलाइज शब्द बोला ना, रियल का मतलब वस्तु क्या, और वास्तव में वास्तविक। तो रियलाइज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलाइज होना, रियल रियल क्या उसका पता चलना। तो दादा भगवान है, हाँ, उसकी अपन चर्चा करेंगे बाद में। उन्होंने 2 शब्द यूज किए हैं पूरे जैनिज्म को। एक पटेल फैमिली में जन्म हुआ भाई साहब, नहीं, पटेल। नहीं, मैं गया हूँ स्थान हाँ पे गया हूँ गया। दादा गाँव। हाँ दादा भगवान। और वो जैनिज्म का पूरा आत्मा उनके उतर गई, वो मतलब अरिहंत स्वरूप हो गए, मुझे ऐसा लगता वो क्या गांव का नाम है, वो जो जगह वहां पे है जहाँ पे इनका आश्रम है? है। और तो अडालज में भी है और बड़ौदा में भी है।
अडालज, हाँ अडालज। अदालत में बहुत बड़ा वहाँ है जमीन वगैरह। ठीक है वैसे, हैव अ नाइस डे। अडालज में हम गए थे, वहाँ एक शादी थी, हमारे मित्र हैं डॉक्टर शुभ लक्ष्मी, उनकी बच्ची की अहमदाबाद ही शादी हुई थी, अच्छा, तो अडालज में ही रुके थे, तो दादा भगवान का परिचय हुआ था वहाँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। उनकी 5 बातें फिर कभी लेंगे अपन स्वाध्याय में। वो पूरा ये इसी पर रिलेटेड है, बट उनका अलग तरीके से बताने का बात तो वही है। हम्म। एक मेरे मन में विचार आ रहा है, जितना आपको, जैसा आपकी योजना है उसमें ये जो प्रत्याख्यान है, प्रतिगमन है और आलोचना, ये भी यदि होगा तो हमारी चीजें ज्यादा पुष्ट हो सकती है, ऐसा मेरा विचार है। इन्हें रखेंगे ना, अपन आएंगे। और इसके सूत्र, ये जो तत्वा सूत्र में ये चीज सब आती ही है, हम्म वो उस टाइम पे आएंगे। और बीच में भी कभी लेंगे, सूत्र उसमें है ही है। तत्वा हम्म सूत्र अपने आप में पूरा कंप्लीट शास्त्र है। हम्म 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 तो मेरा देखो, आप मैं भी योग बनता है, मैं शिवाचार्य भगवान के यहाँ गया। और पता नहीं कौन सी बुक हाथ में, ये इंसिडेंटली उस टाइम पे मुझे इतनी उसकी वो नहीं थी कि यही हम्म सार है। आई वॉज नॉट अवेयर। पर मेरे हाथ हम्म। में 2 ही बुक हाथ में आई। एक उत्तराधीन सूत्र है और एक तत्वा सूत्र है। हाँ, मैं भी लाया था उत्तराधीन सूत्र एक बार, लाल भवन जो स्थानक है वहाँ हाँ लाइब्रेरी है, हाँ हाँ। तो वहां से मैं उठा लाया। मुझे मालूम था कि उत्तराधीन सूत्र मुझे पढ़ना चाहिए, कि हाँ, भगवान महावीर जब जा रहे थे तो क्या बोल के गए। 48 आवर्स तक देशना दी। और उसके बाद हम्म अभी देखो, अभी आश्चर्य, पता नहीं इन लोगों को पता चल जाता है। मैं उसके ऊपर जो परम बुक है ना भाई साहब, परम बुक जिसको बोलता हूँ, उसके ऊपर कोई बुक नहीं है। उसका नाम है समय सार। हम्म। हाँ, आचार्य कुंद कुंद। हाँ, कुन कुन भगवान ने, आचार्य ने लिखी समय सार, इतनी बढ़िया। और एक कांजी स्वामी का सुबह आता है, बहुत ही बढ़िया आता है, रोज सुनता हूँ मैं आधा घंटा। और इतना हम्म जबरदस्त मर्म से समझाते हैं, उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा बताते हैं। हम्म बहुत बहुत जबरदस्त लगता है वो। तो समय सार मतलब वो उसका भी अपन करेंगे तो धीरे धीरे बात वही आएगी जो अपन हम्म। कर सकते हैं, ज्यादा से हाँ, ज्यादा। वो हाँ डिफरेंट अप्रोचेस, जिससे कि ये अपना 360 डिग्री से अपन उसके अप्रोच अपनी वहां तक, मतलब कोई भी एंगल नहीं छोड़ना है। तो अभी मैं क्या, समय सार का स्वाध्याय करा था, शिव भगवान वहाँ गया था दर्शन करने। तो वो हम्म मुझे क्या बोलते हैं, तुम तो पढ़ ही रहे हो ना, ऐसा बोलते हैं। हम्म। मैंने कहा हाँ, हाँ भगवान, ऐसा। उनको कैसे पता, पता लगा? पता नहीं। वो हम्म समय सार का स्वाध्याय ही करा रहे हैं अभी। तो मेरे से उनको अपेक्षा रही होगी या क्या, समझ में आया। मैं सब भावनगर जाके बुक लेके आया हूँ। और वहाँ बुक में, वहाँ उस दिन क्या हुआ, मतलब बुक की दुकान बंद, कोई देवे नहीं। तो फिर मैंने उसको, जो भी वहाँ हम्म नौकर थे, जो भी उनके कर्मचारी थे, उनको बोला, भैया मेरे बुक तो ले जाऊंगा। आपके अंदर वो खुली किताब पड़ी हम्म थी, उसमें कॉपी। तो मैंने कहा यहाँ से मैं कॉपी ले हम्म रहा हूँ, आप पैसे जमा करवा लो कहीं भी। हम्म तो वो भी बोला, आप ले जाओ, 200 रुपये वहाँ दे दो। मैंने हम्म। कहा, वो भगवान मेरे को बोल रहा है कि तुम तो पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा हाँ। नहीं नहीं, उनका तो बहुत वो ऊंचाई पे भाव है। से समझ गए थे। हाँ भगवान तो भाव से समझ गए ना, इतने हाँ आप सानिध्य में रहते हो, बैठते हो, बात करते हो, इतना सब जो वो तो सब समझ जाते हैं, भाई ये तो कर ही रहे होंगे। ये मैंने परेशान के ये किताब जो आपने मने पर ये ज्ञान। बनाई, सामयिक समाधान, हाँ ठीक है, हैव ए नाइस डे। सामयिक समाधान भी लिखी, सब हाँ, जान सामयिक जाते समाधान उसी से लिखी है। सामयिक में ही सब समाधान है। वही तो कह रहे हो। वो तो फिर इतना वो कर देते तो भगवान तो समझ ही जाएंगे कि ये छोड़ेंगे नहीं इन चीजों को, ये कर ही हाँ रहे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बात आई तो वो एक बात है मिश्री, बात से ही उसमें समझ आपको जाते जो, हैं। आपको प्रीफेस लिखा है ना हाँ शिवाचार्य जी ने, उसमें आपको संबोधन जो दिया है श्री एम एल सूर्या जी, नॉट हाँ सूर्या, हाँ सूर्या जी लिखा है, हाँ देखना। और मैं हाँ खुद भी सूर्या ही लिखता हूँ, तो हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है हाँ कि जैसे अपभ्रंश है, या ये मैं जो बोल रहा हूँ सूर्या लिखना अपभ्रंश है मुझे नहीं पता, बस सूर्य से संबंधित है और सूर्यवंशी हैं अपन, तो हाँ, सूर्या लिखें। अब मैं ये नहीं चाहूंगा ऑफिशियल रिकॉर्ड में, पर सूर्या लिखे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अब आप अपना अपने विचार में देखना। ठीक है भाई साहब।